जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 12 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी है डेविल की। कोई डेविल है आपकी लाइफ में, किसी को आपकी हैप्पी फैमिली से चिढ़ है, कोई आपको खुश नहीं देखना चाहता है। 10, 15, 25, 7 की एनर्जी है। 7 की एनर्जी से दिख रहा है कोई इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है। मे बी आप आपके ऊपर इल्यूज़न क्रिएट हो रहे हो सकते हैं। आप जो है ऐसा आपको डाउट हो रहा है कि जैसे आपकी फैमिली मेम्बर ही आपके शत्रु हैं। ऐसा इल्यूज़न कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आपके घर की सुख शांति भंग करना चाहता है। आप बहुत सब्र वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत पेशेंस आपने रखा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से बहुत हार्डवर्क किया है अपनी फैमिली को हैप्पीनेस देने के लिए। इवन अगर आपके अंदर कोई टेंशन भी होती है तो आप ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, ज़्यादा मतलब हेडेक नहीं क्रिएट करते हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करते हैं। एंड किसी को इस चीज़ से चिढ़ हो रही है, कोई चाहता है कि आप ही को एज ए मतलब नेगेटिव पर्सन आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी डाल दी जाए, आपको इतना नेगेटिव कर दिया जाए कि आप ही पूरे घर में तांडव मचा दें। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 15, 1, 19, 7, 16, 4, 10, 9। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपका प्यार इनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह है, डिवाइन ने इनको आपसे मिलवाया है। लेकिन यहाँ पर 15, 1, 16 टॉवर की एनर्जी, इस प्यार पे टॉवर आ चुका है। अनकंडीशनल लव था आप लोगों के बीच में, लेकिन ऐसा दिख रहा है किसी की नज़र लग गई है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं चाहता है, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति की प्रेजेंस तो है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपको ये सारी चीज़ें मिलें। इसकी वजह से किसी को चिढ़ हो रही है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आप इतने लकी कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आई है, जैसे कोई आपके प्यार पे टॉवर ला देना चाहता है। सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं एंड ये आपकी तरफ आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 19, 1, 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर जजमेंट पास हो गया। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, ओके। तो कोई शत्रु है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो देख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा लव है एंड आपके पार्टनर आपके लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहता है, वो टॉवर चाहता है। वो चाहता है कि आपके पार्टनर कभी भी आप तक अपना लव सेंड ना कर पाएँ, या फिर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हैं तो ख़राब हो जाएँ। 11, 1, 12 हैंग्ड मैन। यस, इसने आपके पार्टनर को लटका दिया है, इसने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया है। सन की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब आपको लेके इनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप इल्यूजन की एनर्जी, 19, 7, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो स्ट्रेंथ दोनों तरफ काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ रहा है आपके पार्टनर को। एक होता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में ईजिली हो जाती हैं, एक होता है कि आपको घिस घिस के चीज़ें करनी पड़ती हैं। यह आपकी कंडीशन भी हो सकती है। आपने सच्चा प्यार किया है लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जैसे आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ़ भी कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मुझे यही दिख रहा है कि हर चीज़ में आपको घिस घिस के मिलता है। चाहे वो सच्चा प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके स्ट्रगल को बढ़ा देता है। जो चीज़, जैसे सपोज़ कीजिए आपके सामने फूड रखा है एंड आपको उसको खाना है,
तो खाने के लिए कोई एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। कोई आपकी सिंपल सोवर जर्नी को टफ कर रहा है। जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है? 7 5 12 फिर से हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो कोई व्यक्ति तो है जो जिसके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कोई छल कपट कर रहा था आपके लिए, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो डिप्रेस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ गई थी। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि भले ही देर सवेर आपके काम होते हो, लेट लतीफ़ी होती हो, लेकिन हो जाते हैं काम। ओके, क्योंकि आपके अंदर वो रेजिलियंस पावर है। आप काफ़ी ज़्यादा फाइटर स्पिरिट के हो सकते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं आपको लेकर। तो चाहे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन आप लोग लड़ जाते हैं, आप लोग फाइट कर लेते हैं। इस वजह से ये जो डेविल है, ये जो नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति है, जो बहुत ही ज़्यादा विकेड है, आपको खुश नहीं देखना चाहता है, उसको बहुत डिप्रेशन हो रहा है। हैंग्ड मैन जो आपको उल्टा लटकाने की सोच रहा था, आपको पनिश करने की सोच रहा था, इस टाइम पर दिख रहा है कि वो व्यक्ति खुद पनिश्ड फील कर रहा है, क्योंकि उसने किया तो आपके लिए बहुत कुछ है, मतलब नेगेटिव, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस नहीं मिल रही है। जिस लेवल की सक्सेस इसने एक्सपेक्ट की थी कि अब तक मिल जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। ठीक है, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर लूज़र वाली एनर्जी आ गई है। सन एंड ये यस लूज़र की एनर्जी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी है, ये जो भी व्यक्ति है शत्रु आपका, ये खुश है तो आप भी बहुत मज़े में हैं। लूज़र आप भी फील कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि कोई आपकी जैसे फाइनेंशियल लाइफ को सफाचट कर देना चाहता है, कोई आपकी लव लाइफ को बिल्कुल सफाचट कर देना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं उससे सफाचट तो नहीं हो रही है, लेकिन ये भी है कि आपको भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। तो लूज़र वाली जो आप एनर्जी फील कर रहे थे इतने दिनों से, वो अब ख़त्म हो रही है। ओके, 16 की एनर्जी है यहाँ पर। 7 19 7 26 8 एंड 16 हुआ 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये आप दोनों की एनर्जी, आप एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ से ये जो लूज़र वाली एनर्जी है ये ख़त्म हो रही है। ओके, यस, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए अंडर कॉन्फिडेंट की एनर्जी आ गई है कि आप आजकल अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, दिक्कत यह है कि जैसे साम दाम दंड भेद यूज़ किया जा रहा है कि अगर आप ऐसे नहीं मानते हैं तो आपको वैसे मैनिपुलेट किया जाए। मतलब क्या है कि आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को ही ज़ीरो कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शत्रु है आपका, ये चेक कर रहा है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो जिसकी वजह से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो एक तो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो गई, दूसरा हो गया आपका कॉन्फिडेंस, या फिर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा मतलब आपका एब्डोमेन, आपका जो स्टमक है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना, जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। एंड जब हेल्थ नहीं रहेगी तो फिर इंसान वैसे भी वीक हो जाता है, फिर वो लड़ने के काबिल नहीं रहता है। तो ये भी दिख रहा है कि सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इन सारी कोशिशों पे मतलब गाज गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, ये सारी कोशिशें वेस्ट जा रही हैं। एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आपके अंदर। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ तभी होते हैं जब इंसान को कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, तब उसके अंदर डाउट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पर कोशिशें तो बहुत तगड़ी चल रही हैं। 8 10 18 मून की एनर्जी। अच्छा, आपके ऊपर नाइट टाइम में कुछ चीज़ें ऐसी की जा रही हैं नेगेटिव, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाए। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होने देना है। आपको पृथ्वी मुद्रा करनी है। आप जो हैं, पृथ्वी मुद्रा कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। ये जो आपकी ये होती है आपकी रिंग फिंगर एंड ये आपका जो थंब होता है उसके टिप को ऐसे मिलाना, बाकी तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी रखना दोनों हाथों से, ठीक है। आप 15 मिनट कीजिए खाली पेट। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खाना खाया है अगर आपने या पानी पिया है, पेट फुल है आपका, उस टाइम पर आपको नहीं करना, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आपको करना है, ठीक है। तो आपका जो ये जो मतलब आपका जो ग्राउंडिंग है वो हो जाएगी, एंड आपकी स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी, ठीक है। आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए
यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपका इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको। हैंग्ड मैन, लेकिन ये लटके हुए हैं, ये पनिश्ड फील कर रहे हैं। 12 4 16 टॉवर की एनर्जी, इनके ऊपर टॉवर आया हुआ है। यस, सिचुएशन देखिए है तो कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वही चीज़ है कि हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी हिम्मत ही तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आप लोगों को इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से आप लोग गिव अप कर दें, तो गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। कल भी शायद मैंने रीडिंग की थी, उसमें भी कोई चाहता है कि आप गिव अप कर दो, आप खुद को सेक्रीफाइस कर दो। क्यों सेक्रीफाइस कर दें? आप देखिए, वही होता है कि अगर आप अपने सपनों को नहीं जीते हैं, अगर आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो आप किसी और के ड्रीम को फुलफ़िल करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आप उसके ड्रीम फुलफ़िल हो जाने दें, तो इसके लिए पहले आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो डोंट गिव अप, नेवर गिव अप, ठीक है। तो यहाँ पे 16 एंड ये हो गया 11 1 12 हैंग्ड मैन, 16 एंड 12 हो गया 28 10 की एनर्जी। कार्मिक है ये व्यक्ति, ओके। एंड ये जो है, यस, ये व्यक्ति कार्मिक है एंड आपको पनिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कार्मिक ट्रांसफरेंस हो रहा है, अपने कर्म आपके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मैंने कौन से बैड कर्मा किए थे तो ये मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं, मेरे काम इतने डिले क्यों होते हैं। शनिदेव की एनर्जी मुझे आ रही है। आपके बर्थ चार्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, स्ट्रगल आपका बढ़ गया है। एंड यस, इफ़ पॉसिबल तो आप शनिदेव की रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है हाई प्रीस्टेस। ओके, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास फैमिली का सपोर्ट हो सकता है। एंड यहाँ पे इसको क्लेरिफाई किया हाई प्रीस्टेस ने। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, आप अपनी एनर्जी, मतलब जैसे आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत मिस्टीरियस है, जिस वजह से आपके पार्टनर को डाउट हो रहा है आप पर। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये इतने परेशान हैं, इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन आप इतने मज़े में हैं, तो इनको आप पे डाउट हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये तो आपको लेके इनसिक्योर हैं, लेकिन आपके दिल में क्या है, आप इनके बिना कैसे खुश हो सकते हैं। आपका फोकस जैसे अपने पेंटिकल पर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि आप दोनों अपनी लाइफ में वरीड हैं, दोनों लोग परेशान हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है नेगेटिविटी का, जैसे किसी ने इनके कान भर दिए हैं, किसी ने इनको मिसगाइड किया है, ओके। जिस वजह से आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनको डिप्रेशन हो रहा है, इनको लग रहा है कि आप खुश हैं। 12 4 16 16 12 फिर से हो गया 28 10 की एनर्जी। तो ये कोई कार्मिक ही है या फिर कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, ओके। कार्मिक सिचुएशन चल रही है, आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर का टाइम नहीं सही चल रहा हो सकता है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। हायरोफेंट, ये किसी के पास जा रहे हैं, जैसे किसी से घड़ी घड़ी गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हैं कि इनका बुरा वक्त कब ख़त्म होगा। 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी, एंड देन इनकी अवेकनिंग हो रही है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कई बार ये आप ही पे डाउट कर रहे थे कुछ सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे ये तो लटके हुए हैं लेकिन आप बहुत खुश हैं। तो इनको डाउट हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं परेशान हूँ तो तुम खुश कैसे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा इरादा बदल गया है, तुम किसी और के साथ कनेक्ट हो। लेकिन जब इन्होंने किसी से गाइडेंस ली है तो ऐसा दिख रहा है कि इनको राहत मिली है, ये रिलैक्स हुए हैं कि चीज़ें अभी भी कंट्रोल में हैं, ओके। डिवाइन ये बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट गो, लेट गो का मतलब यह है कि आप अपने ऊपर कोई भी प्रेशर मत लीजिए, लेट गो कीजिए, रिलीज़ कीजिए, ओके। नेगेटिविटी कोई भी आपके दिमाग में आ रही है, सबको लेट गो कीजिए। कोई भी चीज़ अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल की से क्या गाइडेंस है। सर्विस, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ ए की टू सेटिस्फेक्शन। 28 10 की एनर्जी है। देखिए 10 की एनर्जी, यस, कार्मिक सिचुएशन, ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक ऐसे हैं जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, नीडी पर्सन की हेल्प करनी है, जिससे कि आपके कर्मा बैलेंस हो जाए, ठीक है। जय माता दी।